जय बजरंगबली। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में स्टूडेंट्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं। अरे सर, नाम इनका कन्फ्यूजेबल है तो कन्फ्यूज तो रहेंगे ही, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसका तोड़ लाया हूँ। पिक्चर्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सेंटेंसेस लिखे हुए रहेंगे और इसी का कल टेस्ट अपलोड होगा ऐप के ऊपर। आप उस टेस्ट को देना और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको देख लो। पिक्चर्स के साथ चीज़ों को एक बार देख लोगे तो आप लोगों को पता रहेगा, आइडिया रहेगा। और ये जो है ये भी हमारी सीरीज का पार्ट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज लेकर आया हूं, जो इंग्लिश का एलडीएस इंग्लिश का वन स्टॉप सोल्यूशन है सर। वन शॉट सीरीज है, सिनोनिम्स की सीरीज है, पैटर्न एमसीक्यू, न्यू पैटर्न एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और ये मॉक टेस्ट सोल्यूशन, ये सारे अगर आप करते हो तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स रहेंगे, ये पता रखना। और साथ में अगर इस बुक को पास में रखते हो तो चीजें बहुत शानदार होगी सर। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने शब्द लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई, इस आदमी को आपको नहीं लगता कि री आ रही है? री का मतलब गुस्सा आ रहा है सर। गुस्सा आना तो इसको बोला जाता है टू लूज वंस टेम्पर। टू लूज वंस टेम्पर, ये गुस्सा आने वाला जो टेम्पर है इसमें ई है, ये पता रखना। टू लूज वंस टेम्पर का मतलब होता है री आ रही है, गुस्सा आ रही है, उसको ये बोला जाता है गुड टेम्पर। और ये जो आदमी बॉल के साथ करने की कोशिश कर रहा है इसको बॉल टेम्परिंग कहा जाता है, TAMPER, बॉल टेम्परिंग या सिर्फ टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब होता है किसी चीज से छेड़खानी करना। अरे भाई साहब, बॉल के साथ ये छेड़खानी कर रहा है आदमी तो ये टेम्परिंग कर रहा है, तो TAMPERING होता है, ये पता रखना। ये अगर गुस्सा आ रहा है तो ये टेम्पर ये वाला है। इधर देखो, ही लॉस्ट हिज टेम्पर ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान उस गरीबड़े को गुस्सा आ गया तो ही लॉस्ट हिज टेम्पर। ये टेम्पर का मतलब हो गया क्या? छेड़खानी करना। समवन टेम्पर्ड विद द एविडेंस, मतलब किसी ने छेड़खानी करी एविडेंस के साथ, ये पता रखना। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ये जो लेडी जी है वो इन भाई साहब को कह रही है कि आप इस चीज के लिए अपोजिट हो। आप इस चीज के लिए क्या हो? अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उचित हो सर, सुइटेबल हो। जो ये जॉब है, इस जॉब के लिए अगर आप अपोजिट हो तो अपोजिट का मतलब बिल्कुल सूटेबल हो, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये तो गजब की फोटो आ गई भाई साहब। ये जो कैरेक्टर है, आदमी दोनों यहाँ गीज है, लेकिन यहां पे कैरेक्टर और यहां पे कैरेक्टर, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। और ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा। भाई साहब, दोनों पर्सनैलिटी में रात दिन फर्क लाग रही है, तो दैट इज द ऑपोजिट। और ये आदमी जो है, ये आदमी जो है, इस आदमी को बोला जा रहा है कि आप इस रोल के लिए अपोजिट है। अपोजिट का मतलब बिल्कुल उचित है सर, आपसे उचित कोई हो ही नहीं सकता। ये देखो ऑपोजिट इस चीज का। हिज कमेंट्स वर अपोजिट टू द सिचुएशन। अरे मेरे भाई, उसके जो कमेंट्स जो थे वो सिचुएशन के प्रति बिल्कुल सूटेबल था। एडाइज कमेंट करना जो इसका, तो उसको मैं बोलूंगा अपोजिट बोलूंगा। इस चीज का पता रखना। जे बात, ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये यहां पे इसको, ये भाई साहब इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये पता रखना। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा? जिसके अंदर आई लगा हुआ है, ये पता रखना। जिसके अंदर आई लगा हुआ है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या खूब दिखती हो भाई साहब, तो दिस इज द क्या हो जाएगा सर? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यहां पे ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है सर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक करना, पूरा करना। तो सेंटेंस को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? दीज शूज कॉम्प्लीमेंट माई ड्रेस, मतलब ये जो शूज है वो इस ड्रेस के साथ जचते हैं भाई साहब, इसको पूरा करते हैं। इसी से रिलेटेड होता है। अ हस्बैंड एंड वाइफ शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को पूरा करना चाहिए। पतिदेव ने री आ जाता, अटिल पाड़े री नहीं आ रही है, मतलब दोनों के गुण जो है वो एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, उसको कहते हैं पूरा करने को कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर ई होता है। इस चीज का पता रखना। चलो सर, हमें ये पता चल गया, ये धाप के पता चल गया। ये देखो, ये जो लेडी जी जो है आपको कॉन्फिडेंट दिख रही है। आपको क्या दिख रही है? कॉन्फिडेंट के भाई साहब हम ही जको भी आवेला उन्हों बचीड़ बुला दूला। अगर वो ऐसी दिख रही है तो शी इज लुकिंग कॉन्फिडेंट, शी लुक्स कॉन्फिडेंट। इस चीज का पता रखना। चुपचाप खुद रही ने बात बता रही है क्योंकि ये इसकी कॉन्फिडेंट है। ये इसकी क्या है सर? कॉन्फिडेंट। इस चीज का पता रखना। अरे सर, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में फर्क क्या है? कॉन्फिडेंट तो विश्वास पात्र होता है, इसके पीछे ई नहीं रहेगा, विश्वास पात्र होता है, कॉन्फिडेंट बोलते हैं इसको। ये जो कॉन्फिडेंट है सर, जिसका मतलब आपको खुद के ऊपर विश्वास होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। अरे मेरे भाई, इधर देखो, ये जो है ये गेट हो गया, ये GATE हो गया गेट, मेरे हिसाब से पता चल रहा है गेट हो गया। ये जो चलने का तरीका है,
चलने का तरीका है, इसको कहा जाता है GAIT। खुद का ध्यान रखना सर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, GAIT लिखा हुआ है। आई लाइक हर गेट, इसका मतलब है भाई साहब वाह जीव बेवे मने गजब लागे। आप ऐसा कहना चाहते हो तो आप यहां पे क्या बोलोगे, GAIT बोलोगे। इस चीज का पता रखना सर, ये देखो चाल चलने का ढंग, हिज गेट शोज कॉन्फिडेंट, उसके जो चलने का तरीका है वो दिखाता है, वो क्या दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। जे बात, इधर देखो, इधर दो शब्द है सर, बहुत प्यारे दो शब्द है। ए जगह भाई साहब है, पूरी फैमिली रहते हैं, ए जा रही है वैकेशन माते। कहां पे जा रहे हैं सर, वैकेशन। वैकेशन मतलब छुट्टियों पे। एक होता है इसी के जैसा वोकेशन। क्या होता है सर, वोकेशन। ये इनका प्रोफेशन हो गया, ये इनका क्या हो गया सर, प्रोफेशन। प्रोफेशन को बोला जाता है वोकेशन, प्रोफेशन को क्या बोला जाता है, वोकेशन बोला जाता है। और इसी से रिलेटेड एक शब्द होता है अवोकेशन। अवोकेशन का मतलब होता है हॉबी। अवोकेशन का मतलब क्या होता है, हॉबी। हॉबी जो आप मन से करते हो, जिसके करने का कोई दूसरा कारण नहीं होता, सिर्फ इसके सिवा का आपका मन कर रहा है। भाई साहब सिंपल सी बात बता रही हूं। और एक बात बोली जाती है, योर अवोकेशन कैन बिकम योर वोकेशन इफ यू एक्सेल इन इट। आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन सकता है अगर आप उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हो। तो अवोकेशन का मतलब हॉबी होता है, वोकेशन का मतलब प्रोफेशन होता है। इस चीज का पता रखना सर। चलो ये पता चल गया। अरे 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 अटिन देखो सर, अटिन ये जो पूरा ग्रुप जा रहा है भाई साहब, ये सेना का ग्रुप है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो होल्ड इसको बोला जाता है HORDE। और किसी चीज को सीक्रेटली भेड़ा करना, भेड़ा करने का मतलब क्या, इकट्ठा करना, इसको कहा जाता है HOARD। ये पता रखना सर, HOARD। घनी यारी चीजा भेड़ी करन राखियो घर मायने कि नहीं ठा नहीं पड़े, वो HOARD है। और ये पूरे ग्रुप के साथ यूं इस तरीके, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकता है। इस चीज का पता रखना, HORDE। A horde of tourists entered the museum, मतलब टूरिस्ट का ग्रुप जो है, समूह जो है, भीड़ जो है, वो म्यूजियम के अंदर क्या करता है सर, एंटर करता है। इस चीज का पता रखना। ये देखो दो शब्द है सर, और कैनवस कपड़ो है, और जो को कैनवस है वो कैनवस तो कपड़ो है सर, जिसके ऊपर पेंट किया जाता है उसको भी कैनवस ही कहते हैं, वैसे पता रखना। ये तो कपड़ा हो गया। मोदी जी जो करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, वो कैनवस फॉर वोट्स है। कैनवस फॉर वोट्स का मतलब होता है वोट मांगना। ये शब्द बड़ा प्यारा है, तुम्हें दिखेगा। ये जो कैनवसिंग करी जा रही है इसको कहते हैं कि भाई साहब मने वोट दे दो, मैं ताना हकरा दिन लाऊंगा। अब भली लावे नहीं लावे वह अलग बात है, लेकिन कहो तो परो है। तो इस तरीके से ये करना, इसको कैनवस कहा जाता है। वोट मांगना डबल S है, इस चीज का पता रखना। चलो सर हमें ये पता चल गया। अरे ए भाई साहब मायने बैठा है, माइनर मतलब जेल रे मायने बैठा है, और इंतजार कर रहा है खुदरी बेल रो। किसका इंतजार कर रहे हैं सर, बेल का, कि भाई साहब मेरी बेल करवा दी जाए तो मजा आ जाए, बेल करवा दी जाए तो BAIL। लेकिन ये जो गठरी है सर, इसको बंडल, जो बंडल है इसको कहा जाता है BALE। इस चीज का पता रखना। बेल होता है ये गठरी के सेंस में, यहां पे BAIL होता है। अरे इन माइनू पानी बार काट रिया हो, इन्हें भी BALE कहा करे। और ध्यान रख जो इसको भी BALE कहा जाता है। ये दोनों यूं के यूं पता रख लो। इस सेंस में BAIL होता है जे बात, जे बात। अच्छी ने देखो, अगर भाई साहब पड पडान थे काया होगा हो, काया तो एग्जॉस्टिंग। कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें थकाने वाली है तो उसको कहा जाता है एग्जॉस्टिंग कहा जाता है। भाई साहब स्टडिंग इज एग्जॉस्टिंग। किसी ने ऐसा बोला, पढ़नो भाई साहब थकावे जड़ो है, थान हाची बात बताओ, एग्जॉस्टिंग। लेकिन कोई चीज अणुती है, बहुत ज्यादा है, डिटेल्स मैं थानों को मांगी और थे 29 डिटेल्स दे दी, तो वो जो डिटेल्स होगी वो एग्जॉस्टिव डिटेल्स होगी। इस चीज का पता रखना। कैसी डिटेल्स होगी, एग्जॉस्टिव डिटेल्स होगी। एग्जॉस्टिव डिटेल्स का मतलब हो गया अणुती डिटेल्स, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स, उसको अणुती कहा जाता है। ये पता रखना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट, एग्जॉस्टिंग थकाने वाला, थकाऊ, एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिव होता है पूर्ण, विस्तृत सर। द रिपोर्ट वॉज एग्जॉस्टिव एंड कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स। रिपोर्ट जो थी वो एग्जॉस्टिव थी, विस्तृत थी, और इसने सभी एस्पेक्ट्स को क्या किया सर, कवर किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, दोनों शब्द प्यारे। इसको ड्राउट कहा जाता है। ड्राउट मतलब सूखो, थाने दिख नहीं रही हो है कहीं भाई साहब,
सूखा सूखा पड़ा हुआ है, ड्राउट है सर। ये जो हवा का झोंका आ रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है, खिड़की खोली और खिड़की हवारो जगह झोंको आए हुए भाई साहब। स्पेलिंग है DRAUGHT और इसको ड्राफ्ट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ड्राफ्ट। स्पेलिंग होती है DRAUGHT। अरे भाई साहब, और जो एक पैग बनाए हुए थे छोटो मोटो, इन पैग ने भी ड्राफ्ट क्या करेगा? घुट, उसका पैग नहीं बोल सकते, घूट बोल सकते हो, उसको भी ड्राफ्ट कहा जाता है। DRAUGHT। सूखे वाला जो है वो DROUGHT है। ये फर्क पता रखना, तुम्हें दिखेगा 100%। ये देखो ना, हवा का झोंका, पे का घूट। द विंडो लेट इन अ कोल्ड ड्राफ्ट। जो खिड़की है उस खिड़की ने आने दिया अंदर, एक ठंडी हवा को अंदर आने दिया, हवा के झोंके को अंदर आने दिया। अथी ने ए भाई साहब जको फील कर रिया है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे डिजीज हो गई है भाई साहब। डिजीज, बीमार हो गई हूं मैं। ये बीमार है, लेकिन बीमार नहीं भाई साहब, ये तो पूरा ही ज्ञाप रहा। सपोज ऐसा कुछ हो गया तो ये डिसीज हो जाएगी। अरे सर फर्क कहीं है। डिसीज मतलब मृत, खत्म हो गया मामलो, निवड़ गया। ध्यान रख लीजिए, यहां तक तो सिर्फ बीमारी है, बीमारी। और अगर निवड़ चुके हैं तो यही क्या हो जाएगा? डिसीज हो जाएगा, जिसका मतलब मृत्यु होता है। इस चीज का पता रखना। यहां पे ई रहेगा, माफी चाहता हूं मैं। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ जल्दी से, डिजीज डिजीज डिजीज। यस, डिजीज मतलब रोग, बीमारी, अस्वस्थता। ये तो हो गया ना सर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। DECASE, मृत्यु, जीवन का अंत। जो मरा हुआ है उसको डिजीज कहा जाता है, मृत। डिजीज कहा जाता है जो हो गया मृत। सडन डिजीज शॉक्ड एवरीवन, उसकी अचानक से हुई हुई मौत ने सभी को क्या कर दिया? शॉक कर दिया। इस चीज का पता रखना। 6 बार, अरे ठीक है, कोई पेमेंट कर रही हो, पेमेंट करती हो लाइन आ जा नहीं हो, इन मतलब है कंफर्म हो गए भाई साहब, कंफर्म कंफर्म। चलो सर ये तो पता चल गया। इस तरीके से रूल्स को फॉलो करना ठानी अपन इंडिया रमाइनाडो कदे दिखेला पाने कि रोड रे माते कारा बिल्कुल यूरियो खड़ी है, सब रूल्स ने फॉलो कर रिया, खुद ही मर्जी हो सर, संभव इज नहीं है, माने बिठा है। इसको बोला जाता है कन्फर्म, CONFORM। ये पता रखना, अगर किस कहीं पे इसी तरीके से पालना हो रही है तो CONFORM है, इस चीज का पता रखना। जे बात अठी ना जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, सिटीजन्स मस्ट कन्फॉर्म टू द लॉ। सिटीजन को जरूर मानना पड़ेगा, सिटीजन्स को जो लॉ है उस लॉ को पक्का मानना पड़ेगा, कन्फॉर्म टू द लॉ, इस चीज का पता रखना। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ये जो जींस आप लोगों की है, ये जींस यहां पे लूज होगी, LOOSE। इसका मतलब हो गया ढीली, लूज जिसे मैं बोलता हूं। और इसीलिए मैंने आपको बोला लूज योर वेट ब्रदर, लूज योर वेट। अपने वजन को कम करो, अपने वजन को कम करो टू लूज योर वेट। क्योंकि अरे यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर वेट, सॉरी भाई साहब, पहले हूं कम, मैंने बड़े कितना कम करो ला, पहले से लूज है तो आपने यू हैव लॉस्ट योर वेट, इसका मतलब है आपने वजन क्या कर दिया है? कम कर दिया है। जे बात, ये देखो एक होता है ये किसी को इन्फॉर्म करना, और इन्फॉर्म करने के सेंस में आप लोगों के सामने होता है अप्राइज। अप्राइज करने का मतलब होता है टू इन्फॉर्म। अप्राइज करने का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म। और ये इन लोगों का जो अप्रेजल किया जा रहा है, अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। भाई साहब कौन कटे है, कटे नहीं है, इस तरीके से अगर मूल्यांकन किया जा रहा है तो उसको अप्रेजल कहा जाता है। अप्रेजल रिपोर्ट भी होती है, मूल्यांकन रिपोर्ट। और अगर आप किसी को अप्राइज कर रहे हो तो अप्राइज करने का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म करना, इस चीज का पता रखना। ये शाहरुख खान जी इनको कह रहे हैं कि तुझ में रब दिखता है, मतलब आप किसी को प्रभु मान लो। प्रभु जैसे ही आप मान लेते हो तो स्पेलिंग होती है डेफाई बोलते हैं। डेफाई का मतलब होता है देवता बना लेना, देवता बना लेना। अरे भाई साहब वो तो अटीन अंगूठी लेन आयो है कि हाँ करो भर दे बाया, लेकिन आ तो मना कर दियो। डिफाई, डिफाई करने का मतलब मना कर देना, खंडन कर देना कि जिन रास्ते में आयो उन रास्ते में पाछो निकल जा, मतलब जिस रास्ते से आयो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, मना कर देना भाई साहब। उस सेंस के लिए डिफाई का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डिफाई, आज्ञा का उल्लंघन करना, विरोध। ही डिफाइड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, उसने राजा के ऑर्डर्स का क्या कर दिया सर? डिफाई कर दिया, अवहेलना कर दी। अठी ने देखो नहीं सर, स्टेशनरी और स्टेशनरी ये तो सर हमने सुन रखे हैं, ये तो सुन रहे, बिल्कुल गरीब आराम में, दोनों के स्पेलिंग में एक ही फर्क है। मैं बता रहा हूं, ये जो स्टेशनरी है, ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब है स्थिर, किसी जगह पे बिल्कुल कैसे बैठे हुए हो सर? स्थिर बैठे हुए हो, तो ये स्टेशनरी हो गया। और ये जो स्टेशनरी है जो पेन वाली है, पेन कॉपी वाली जो है, अरे सर मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, लोड मत लो। एक स्टेशनरी पेन कॉपी वाली है, आपको ये पता है? तो पेन के अंदर क्या होता है सर? ई होता है। तो पेन वाली जो पेन के अंदर ई होता है, तो जिसके अंदर ई है,
जिसके अंदर ई है वो पेन कॉपी वाली है, और दूसरी जो स्टेशनरी है उसका मतलब होता है स्थिर। ये पता रख लो। अरे भाई साहब और बिठा पड़ गयो था ने, और भी अठी ने देखो नहीं। ओ दो शब्द है सर, कॉम्प्लेसेंट। अरे आपे थोड़ा सा पढ़ला, 10 शब्द पढ़ लेते हम जैसे ही, और 10 शब्द जैसे ही हमें याद हो जाते हैं तो वी बिकम कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट रो मतलब होगा अबे अपन हैंगा वे आपे अंग्रेज बन चुका भाई, मतलब हम मैं खुद की ही फेवरेट हूं, मतलब खुद ने आप गजब हम जन डूब जावा और पढ़ाई छोड़न बैठ जावा। हम ये सोचते हैं कभी एग्जाम लिरवा दो भाई साहब, तुरंत एग्जाम करवा दो। अगर हम ऐसे हो जाते तो वो कॉम्प्लेसेंट होता है। वो क्या होता है सर? कॉम्प्लेसेंट होता है इस चीज का पता रखना, आत्मसंतुष्ट जिसे बोला जाता है। और एक होता है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आप जो बोलोगे वो कर लूंगा, ये बोल रहे हो ये बोल रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप बोलो ठीक है आई विल ट्राई टू फिट इन दिस, मतलब इस चीज को भी करूंगा, इस चीज आज्ञाकारी, अणुता आज्ञाकारी हो, दूसरों को प्रसन्न करने वाला, तो वो जो व्यक्ति होता है वो कॉम्प्लेसेंट होता है। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है भाई साहब। अगर आप लोगों को हॉस्टल में रख दिया जाए, हॉस्टल में थे रेवण हरू कर दिया हो, तो इसे बोला जाता है बोर्डर। BOARDER, बोर्डर का मतलब हो गया हॉस्टल में किसी को रखना। बोर्डिंग स्कूल होता है ना सर, वहीं पे रखते हैं, वो बोर्डर है। अरे ए जगह ए कहीं है सर, बॉर्डर है। क्या है सर? बॉर्डर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। जितने शब्द मैं इसमें करवा रहा हूं सर, उसको साथ साथ में पढ़ते रहो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और जो ये प्लेलिस्ट है, वन शॉट प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को देखते रहो, ये सारे शब्द मैं याद करवाऊंगा, ये पक्का है। बस क्लासें देखते रहें, रिवाइज करते रहें, टेस्ट देते रहें। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग बली।